हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। बिग बॉस हेडलाइंस विद इमरान शेख। आज बिग बॉस के घर में बहुत कुछ हुआ, बहुत ज्यादा कुछ हुआ। आज बिग बॉस ने राशन टास्क दिया। आज बिग बॉस के घर में सब आपस में खिचड़ी की तरह लड़े और एक दूसरे पे खूब सारे इल्जाम लगाए। आज बिग बॉस के घर में नील की और ऐश्वर्या की और अभिषेक की लड़ाई हुई। फिर अंकिता की और नील की लड़ाई हुई। फिर अंकिता की और ऐश्वर्या की लड़ाई हुई। आज मनारा का असली चेहरा सामने आ गया। मनारा ने जितने दिन से वो चुप करके बैठी हुई थी, आज वो खुलखुला गई है और उसने क्या नाम है सबके साथ नहीं बल्कि रिंकू जी और रिंकू जी और जुगना जी के साथ फुल टाइम बदतमीजी की। जो उसने अपने मुंह के ऊपर जो मास्क पहना था, आज उसने वो उतार दिया। हेडलाइंस के बाद शो लगेगा इमरान शेख के चैनल में, बिग बॉस 17 का रिव्यू विद इमरान शेख। उसमें आपको हर डिटेल मिलेगी, हर बात की, हर पॉइंट की। जो हेडलाइंस मैंने दी हैं, आप वो सब इमरान शेख के चैनल में जाके सुन लें। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। कैसे हैं लेडीज एंड जेंटलमैन? मी इमरान शेख, यू वेलकम माय यूट्यूब वर्ल्ड एंड माय यूट्यूब चैनल @ इमरान शेख वर्ल्ड पे। और मैं आप लोगों का नौकर खादिम इमरान शेख आप लोग के आगे हाजिर है। आज का एपिसोड 24 जो था बिग बॉस का रिव्यू आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। और चलें फिर आज हम शुरुआत करते हैं। पहले ही आज बिग बॉस ने राशन टास्क दिया, जिसका मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि जो थोड़ा सा था लेकिन आगे हुआ नहीं। आज बिग बॉस ने राशन टास्क दिया टीवी वर्सेस इंटरनेट। जो इंटरनेट के स्टार हैं वो ट्रोल करेंगे और जो टीवी स्टार हैं वो लोग सबकी बुराइयां और जो भी किसी का कुछ होगा अपनी अच्छाइयां यूं बताएंगे। और उसको आपस में इन लोगों की जुगलबंदी हुई, फुल टाइम लड़ाई हुई, फुल टाइम हंगामा हुआ, काफी एक दूसरे पर इल्जाम लगाए। जिसका इस टास्क का ये था कि बिग बॉस को ये कुछ अर्सा पहले ये लोग सारे बोल रहे थे आपका फेवरेट वो है, आपका फेवरेट वो है, आपके फेवरेट स्टार हैं, आपके फेवरेट इंटरनेट वाले हैं, सोशल मीडिया वाले हैं, ओटीटी वाले हैं। तो इस चीज में बहस हो रही थी, आपने उनकी साइड ली, हमें मौका नहीं दिया, हमें ये नहीं किया। तो आज बिग बॉस ने कहा चले फिर आज ये कर ही देते हैं कि आपको मौका दे देते हैं बेशुमार, कि आप लोग मौका लें और फिर एंटरटेन करें लोगों को और एक दूसरे की आज खामियां बताएं। क्योंकि आप लोग तो इतने मेहरबान हुए हैं, क्योंकि जो धमाक के घर वाले थे वो लोग ज्यादा मेहरबान हुए, तो उनको जज बना दिया बिग बॉस ने। और बाकी जो दो टीमें थी दिल की और दम की, उनको आपस में उन्होंने राशन टास्क दिया। ठीक है, तो उनको राशन टास्क दिया। टीवी वर्सेस इंटरनेट आपस में ट्रोल करें और एक दूसरे पे इल्जाम लगाएं। लेकिन क्या नाम है इस इसकी एक ये थी कि इसके 3 राउंड होंगे। तीन जज तो थे दिमाग की टीम। 3 राउंड होंगे, जिसका पहले राउंड में होंगी अंकिता वर्सेस सनी, नंबर 2 में ऐश्वर्या वर्सेस अरुण और नंबर 3 में ईशा वर्सेस अनुराग। और उसके बाद क्या नाम है इनमें से जो राउंड में जो टीम जीतेगी वो टीम क्या नाम है स्टोर रूम में जाएगी, राशन लेगी। और फिर वो तीनों टीम के मतलब लगे हुए थे रूम नंबर 1 2 3 के। बिग बॉस ने उनकी बनाए हुए थे क्या नाम है स्टॉल बनाए थे कि उसमें जो टीम राउंड जिस राउंड की टीम जीतेगी वो जाके अंदर से राशन लेकर आएगी। राशन लाके वो सब में बांटेंगी अपनी मर्जी से। बिग बॉस ने जब क्या नाम है सबसे पहले बिग बॉस ने क्या नाम है अंकिता और सनी को बुलाया। जब इन दोनों को बुलाने से पहले बिग बॉस ने बोला अंकिता प्लीज डोंट बी विकी, जो विकी की तरह सेंसलेस बातें मत करिएगा। जो आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो दिएगा और विक्की की ना सुनिएगा और अपने तरीके से बोलेगा। विक्की को फिर अंकिता ने बोला मैं जब बोल रही हूँ बीच में दखल मत देना, मेरा जो दिल करेगा मैं वो बोलूंगा अपने। क्योंकि बिग बॉस उसको पहले ही वो चुप करा देते हैं ताकि क्योंकि वो अपना ज्ञान शुरू हो जाता है। तो फिर अंकिता की और सनी की जब फुल टाइम फाइट शुरू हो चुकी थी तो वहां पे जब फुल टाइम एक दूसरे पे बोलना शुरू कर दिया तो एक दूसरे पे फुल टाइम इल्जाम लगाए। अंकिता ने काफी अच्छे तरीके से अपना बयान बोला। जो क्या नाम था सनी वो थोड़ा उस टाइम कंफ्यूज हो गया और क्या नाम है यूं यूं बल्कि उसकी टीम के जो लोग थे समर्थ और क्या नाम है अपना समर्थ और कौन न, 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 समर्थ और अरुण जी
जो थे वो बार-बार कह रहे थे, चीयर अप कर रहे थे वो फिर भी यूँ-यूँ, लेकिन आखिरकार ये जो राउंड था वो अंकिता जीती। उसको जो जज टीम थी, क्या नाम है, दिमाग वाली, जो जज टीम थी दिमाग वाली, उन्होंने अंकिता को बोला कि विनर अंकिता है। तो अंकिता को भेजा बिग बॉस ने फिर स्टोर रूम में। स्टोर रूम से अंकिता, उस टाइम जो राशन की चीज़ें थी, वो दूध और जो लग्जरी कॉफ़ी, ये वो सब चीज़ें थी, फ्रूट था। अंकिता काफ़ी चीज़ें लेके, और अंकिता ने सबको डिवाइड बराबरी किया और अच्छे तरीके से किया, और बहुत अच्छे से उसने उस गेम को किया। राउंड 2 में ऐश्वर्या और आए, क्या नाम है, अरुण। अब अरुण आया, अरुण का तो काम ही ये है, क्या नाम है, ट्रोलिंग करना, और वो किसी को बोलने देगा। अरुण, मुझे पहले था कि अरुण ही, क्या नाम है, जीतेगा, लेकिन मुझे ये भी था कि शायद ऐश्वर्या जीतेगी, लेकिन भाई ऐश्वर्या अपना बोल रही थी, अरुण अपना, लेकिन अरुण की जो आवाज़ है वो इतनी लाउड है कि ऐश्वर्या की जो भी कुछ पता नहीं क्या बोल रही थी, मुझे अरुण का सब पता लगा। खैर उन दोनों में जो जुगलबंदी हुई वो बहुत अच्छी हुई थी, दोनों ने बहुत, लेकिन ज़्यादा अच्छा अरुण ने किया था। तो अरुण इस जो सेकंड राउंड था उसके विनर अरुण थे, और उसने तो कमाल कर दिया था। फिर वो गया, वो राशन लेकर आया, और तब सब्जियां ही सब्जियां थी, तो सारी सब्जियां उठा के ले आया, सारी सब्जियां उसने फिर सब में डिवाइड कर दी, सबको आपस में उसने भी अच्छे तरीके से की। फिर आया जी आखिरी राउंड, राउंड नंबर 3, ईशा वर्सेस क्या नाम है, ईशा वर्सेस अनुराग। इनमें भी, क्या नाम है, जब ये सीरियसली मैंने लिखा भी हुआ है, मैं आप लोग को दिखा भी सकता हूँ। अनुराग और ईशा की लड़ाई हुई, तो मैंने उससे पहले कह दिया कि अनुराग जीतेगा, और इन दोनों की जब हुई तो ईशा तो अपना ही कुछ लगी हुई थी पुराना, ये वो, अनुराग ने बहुत अच्छे तरीके से बोला, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि ईशा अच्छा बोलेगी, अनुराग नहीं। लेकिन ईशा बिल्कुल सही नहीं बोली, और अनुराग बहुत अच्छा बोला। बहुत मजा आया मुझे अनुराग के बोलने का, बहुत एंजॉय किया, और वही हुआ, अनुराग ही जीता। अनुराग ने बहुत अच्छा किया, अनुराग ने बहुत मजे का किया, और मुझे पता था अनुराग जीतेगा, और वही हुआ, अनुराग ही जीता। मैंने कहा शुक्र, मेरा गैस बिल्कुल ठीक था। लेकिन उसके बाद ही जब इन दोनों का टास्क खत्म हुआ, खैर मैं ये बताता हूँ कि हाँ, अनुराग को फिर स्टोर रूम में गया, वहां से वो चीजें जो बाकी थी, मेरे ख्याल से जितनी भी फ्रूट्स वगैरह चीजें थी वो लेके उसने भी सबके बीच में बांटा, और बहुत अच्छे से डिवाइड किया, सबको मतलब अच्छा मिल गया। फिर उसके बाद ये हुआ कि बिग बॉस ने अभिषेक से पूछा कि आपने, क्या नाम है, राशन यूज करना है, आप क्या नाम है, दिल की टीम में, क्योंकि बिग बॉस ने उसको दिल की टीम से कल निकाल दिया था, और बिग बॉस ने कहा था आप बाहर ही लेटेंगे, ये वो, ठीक है। तो उस लिहाज से उसका कोई हिस्सा नहीं बनता था, लेकिन वो पहले ही लगा हुआ था, बिग बॉस मैं जिम कर रहा हूँ, और मेरा वेट, क्या नाम है, जिम बॉडी नहीं मेरी बन रही खाने की वजह से, तो प्लीज आप मुझे जरूर खाने को दें। तो वहां पे, क्या नाम है, बिग बॉस ने फिर उसको बोला कि मैं आपको इजाजत दे रहा हूँ, आप भी दिल वाले मकान में जो कुछ भी होगा आप खा सकते हैं। वो बहुत ज्यादा खुश हो गया, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया, और फिर उसको बिग बॉस ने बोला कि लेकिन आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा, तो फिर ही आपको ये राशन मिल सकता है, क्योंकि बिग बॉस इतनी आसानी से तो नहीं देंगे ना भाई। शर्त ये थी कि बिग बॉस ने बोला मकान नंबर 2 को कि मकान नंबर दिल में और मकान नंबर, क्या नाम है, दम में जो भी राशन पड़ा हुआ है वो सारे का सारा, जो इनके पास पहले का राशन पड़ा है वो सारा ला के स्टोर रूम में रखेंगे, तो आप लोग के पास ये जो सामने भी नया राशन पड़ा है तो ही आप सबको मिलेगा, और अभिषेक को भी तभी मिलेगा। फिर सबने दे दिया। कुछ लोगों ने उसके अंदर, क्या नाम है, बेईमानी शुरू कर दी, चीजें थोड़ी थोड़ी यूं करने लग दी, और ऐश्वर्या तो वैसे इंतहा की बदतमीज लड़की जो है, उसने वहां पे भी तमाशा अंकिता के साथ शुरू कर दिया, और फिर, क्या नाम है, उसने अभिषेक के साथ भी शुरू कर दिया जो उसका काम है। और फिर राशन लेके जब वो लोग बाहर आ गए, तो फिर जब टास्क खत्म हो गया तो समर्थ गुस्से हो गया अनुराग पर कि तुम पर्सनल बातें क्यों लेकर आए हो मेरे ईशा के बारे में और मेरे बारे में, ये वो, क्योंकि मेरी नजर में तो पर्सनल बात तो नहीं थी, ये कोई भी पर्सनल बात नहीं थी। किस चीज की पर्सनल बात, जब पूरी दुनिया को पता, और जो कुछ भी हुआ है ईशा ने किया है वो बिग बॉस के घर में किया है, तो बिग बॉस के घर में किया तो उसका हक था बोलने का। तो उसने वो कह रहा था, मैंने वो बोला जो इस घर में, वो कहता नहीं तुम बाहर की कौन सी रहेगी, जब पूरी दुनिया के हुई, तो जो ईशा के ने बोला है या ईशा ने जो कुछ किया है वो इस घर में ही किया है ना, इस घर में आके ही उसका हुआ है। तो फिर अनुराग ने सही बोला, उसने क्या, खैर इनकी गाली गलौज बड़ा कुछ हुआ, ये वो बहुत कुछ हुआ।
फिर जे अंकिता और ऐश्वर्या में और विक्की में और नील में आपस में लड़ाई हो गई, क्योंकि जो अपना ऐश्वर्या है वो उसका असल जो चेहरा है वो अब आया, वो इतनी बदतमीज लड़की है, इतनी बदतमीज लड़की है। दो लड़कियों के तो सही रूप आए, एक मनारा का और एक अंकिता का। जो बदतमीज रस चवल किस्म की और इस तरह लड़ती, मैंने उसका नाम रखा है भक्की वासन। भक्की वासन नहीं होती गाँव की, तो वो ऐसी है, वो वैसी है सेम। और इतना गंदा गुस्सा और इतने गंदे तरीके से सही कह रही थी अंकिता कि तू साइको है, पागल है और तेरा मैच नहीं मेरे साथ, तू थर्ड क्लास है, मैं थर्ड क्लास नहीं हूँ। सही तो बाकी वो थर्ड क्लास, वो जितनी वो बन रही थी ना यूं यूं यूं, लेकिन वो अर्चना की और उसकी सही दोस्ती थी क्योंकि दोनों एक ही जैसी हैं। लेकिन ये तो अर्चना से भी पूरा लड़ती है, इतनी बदतमीज, जो शौर का लिहाज नहीं करती, जो किसी का नहीं करती और जंगलियों की तरह लड़ाई करने लग जाती है। तो उसने बोला कि क्या नाम है, क्या सिर्फ छोटी सी बात थी, अंकिता ने बोला मैं कॉफी नहीं इतनी पीती, विक्की ने कहा मैं तो कहती झूठो हो, तुम लोग पीते हो, ये नहीं करते, अब साथ ही क्यों करे, वो यहाँ से जिसने ये शुरू कर दिया और अपना कुतखाना इसने जारी कर दिया, जो ये इंतहा की बदतमीज है यहाँ से इन दोनों की हुई। फिर ये जब सॉल्व हो गया मसला, तो मनारा जी ने इशू बना लिया, उसका भी आज ना एक चेहरा अब निकल रहा है। जितनी वो यूं बनती थी ना यूं और हर छोटी भाभी भी रोती, लेकिन उसने इतनी बदतमीज, तुम तो प्रियंका चोपड़ा, परिणीति चोपड़ा की तो इज्जत तो तुम भाड़ में दे रही हो, तुम्हें तो टगे की तमीज नहीं है, ये तुम तमीज दे रही हो, ये तुम अपना बैकग्राउंड बता रही हो। अच्छा ही हो रहा था कि तुम पहले नहीं बता रही थे कि तुम प्रियंका चोपड़ा की बहन हो। इतनी बदतमीज उसने जुगना जी और रिंकू जी के साथ, इतनी बदतमीजी कि वो इतनी बड़ी है सीनियर और बड़े अच्छे तरीके से, रिंकू जी तो फिर बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर, वो जो जुगना जी हैं उनके ऊपर तो पता नहीं किसने इल्जाम लगा दिया कि इन्होंने बाहर क्या नाम है कोई मसला ऐसे कुछ किया है जो उनके ऊपर इल्जाम लगे। तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कुछ किया, वो तो नारा के कहने पे रोज आती, तो उन्होंने बाहर क्या करना था, कुछ भी नहीं। तो वो अगर इतनी ज़्यादा वो होती, तो वो मनारा को सुना ना देती। तो रिंकू का ये घर ऐसा है, यहाँ पे सबके असली फेस आ जाते हैं, चाहे जितनी जितनी देर आप यूं करके रहो, आपका रियल फेस सामने निकल ही आता है। तो वो निकल के आ रहा था, सबके आ रहे हैं, और मनारा का तो खास तौर, मनारा और ऐश्वर्या का तो खास तौर पे आ रहा है। अब मनारा ने इतनी बदतमीजी की, मुझे मनारा की एक बात की समझ नहीं आती, जब से नॉमिनेट हुई है आप ये चाहती हैं कि मैडम आपको कोई नॉमिनेट ना करे, आपके बारे में कोई कोई डिस्कस ना करे, आपको कुछ ना करे। अरे बहन, इस घर में तो वो कुछ होता है, फिर तो आप यहाँ रह ही नहीं सकती, आप आई क्यों थी? चली जाए, मैं तो कहता आप यहाँ से कट होके जो बिग बॉस की है 4 करोड़ मेरे ख्याल से है, वो दे के आप चली जाए यहाँ से, क्या करने आई? अपना मतलब अभी तो सिर्फ नॉमिनेशन है, यहाँ पे जब जितने भी दोस्त हैं, जितने भी सब हैं आपस में, जितने भी प्यार से रहते हैं, जितने भी वो एक ना एक दिन एक दूसरे को करेंगे, क्योंकि ये गेम है, यहाँ पे एक दूसरे को सबको करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो आप कैसे रहेंगे? अजीब किस्म की उसने उन्होंने कर क्या दिया, इसने तो उन लोग की जिंदगी हराम कर दी है। और जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कि सलमान सर भी ना प्रियंका की वजह से, परिणीति की वजह से इसको कुछ कह नहीं रहा, बल्कि कहना चाहिए, जितनी छुन्नी मुन्नी बन रही उतनी है नहीं, मैं तो समझता था बहुत छुन्नी, लेकिन इतनी लंबी जबान है इसकी और इंतहा की बदतमीज, इसने इतनी बदतमीजी उनकी जिंदगी हराम कर दी इस लड़की ने। हर वक्त जब से नॉमिनेशन 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 नॉमिनेशन, पहले गार्डन एरिया में बैठे, आपने मुझे यूं कहा यूं क्या, वो मसला इसने क्या, फिर उसके बाद ये अंदर रूम में आज इसने लड़ाई डाल दी, इतना कुछ बोली, इतना कुछ बोली। इसने उनको बोला कि आपने मेरे और उसके रिलेशन, उन्होंने कसम खाई जुगना जी ने कि मैंने तुम्हारे रिलेशन के बारे में कोई बात नहीं की, मैं अपने बच्चे की कसम खाती हूँ, अपने नाना की कसम, उन्होंने अपने बच्चे की कसम खाई, ये वो। फिर कहीं थोड़ी शर्मिंदा हुई, और रिंकू जी सही थी, वो थोड़ी जरा मजबूत होने का, इतनी सफाइयां क्यों दे रही हो भाई, ना तो इसको इतनी सफाइयां, मैं तो करूंगी हर दफा, हम की है तो की है, अब सफाइयां हम क्यों दें? इसने उनके साथ भी बदतमीजी ऐसे करी, सन लड़कियों के साथ, कोई छोटी है वो बहुत खैर बदतमीज, और इसने बहुत ज्यादा बदतमीजी की, जो इसको जरा सी तमीज तो है नहीं। और जबान इसकी इतनी है, रज बदतमीज है, बोली जाती बोली जाती बोली जाती है जो दिल में आता है। और उन दोनों को इतनी बातें जब से तो मैं नॉमिनेशन से इतना डर लग रहा है मनारा। और तो फिर अभी तो आगे बहुत कुछ होना है, बहुत कुछ। यहाँ पे तो तुम्हें कुछ जरा सा, वो मेरे कैरेक्टर पे बात कर रहा है, वो मुझे यूं कह रहा है, वो मुझे छोटी मोटी गाली दे रहा है, उसने यूं, यहाँ पे तो भाई जंग लग जाती है, जंग। और यहाँ पे तो ऐसी ऐसी गालियां, और ये तो कुछ भी, ये तो ट्रेलर है। तुम नॉमिनेशन पे जीत गए हो, आगे क्या होगा? सोचो क्या होगा आगे। तो ये लड़की का भी असली चेहरा आ गया है, तो मेरे ख्याल से सलमान सर को बोलना चाहिए इसके बारे में भी, और ऐश्वर्या के बारे में, कि रज बदतमीज लड़कियां हैं और असली इनकी आगे। बाकी ये घर वो है कि आप कब तक नकाब पहन के बैठ सकते हो, एक ना एक वक्त आएगा कि आपको आपकी असलियत आ जाएगी सामने।
फिर मनारा ने एक और इशू उठाया जो उसने बोला कि जी मैं क्या नाम है अपनी मर्जी से खाती हूँ, अपनी मर्जी से पीती हूँ, मैं जो खाना इधर बनता है वो मैं खा नहीं सकती, मैं कर नहीं सकती। तो फिर उसने बोला जी मैं इन लोगों के मतलब ये खाना उस तरह का नहीं बनाती जैसा मैं खाती हूँ। तो जुगना जी ने रिंकू जी ने बोला हम चले जाते हैं यहाँ से, खाना अब ये बनाए और हमारी जगह फिर खानजादे जगह। इस बात पे भी उसने इशू बना दी कि अब ये जानबूझ के खानजादे को लेकर आ रहे हैं कि खुद चलेगी। वो कहते हैं हम बर्तन धो लेंगे, हमें क्या ऐसी ड्यूटी देने का, ये खुद खाना बना लिया करे साथ खानजादी लग जाएगा। अब उसने इस पे भी इशू बना दिया कि खानजादी मेरे साथ क्या नाम है क्यों आएगी, ये इन लोगों ने जानबूझ के किया है कि ताकि उनको पता है मैं खानजादी के साथ नहीं बना सकती, तो मैं क्या नाम है इन दोनों ने मिलके जानबूझ के मेरे साथ कर रहे हैं इस तरह, मुझे जान के तंग कर रही हैं। मैं क्या नाम, अच्छा भाई अब क्या नाम है वो खाने की टीम से भी चली गई हैं, तो मैं अब उसमें भी इशू है कि खानजादी को क्यों डाल दिया, तो फिर वो दूसरा कौन होगा, मतलब वो उनकी जगह तो फिर वो जगह ना वो बर्तनों की साइड पे चली जाएंगी। मनारा ने बोला मैं उसके साथ जी काम नहीं करूंगी। तो इन लोगों ने अब ये भी जानबूझ के, हर चीज ही जानबूझ के, मनारा की तो हर चीज जानबूझ के है ना, कोई चीज कम नहीं। मनारा कहती है मैं परफेक्ट हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं शो में आई हूँ अपनी मर्जी से हर चीज जो मैं घर में करती, क्योंकि वो अंकिता को भी फिर रोने भी लग जाती है, रो के फिर अंकिता को भी बोल रही थी मैं फेडअप हो गई हूँ, मैं ये होगी, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, मुझे मेरी मम्मी की याद आ रही है। फिर टास्क के दौरान जब टास्क खत्म हो गया तो पीछे जाके भी रो रही थी। तो वो ये भी करती है, बदतमीजी भी करती है। इस तुम अगर ये घर सीजन देख के या नहीं आई कभी घर से, देख के आना चाहिए था ना बेटा, देख के आती ताकि तुम्हें पता हो क्या सही है क्या गलत है, क्या होता है क्या नहीं होता, तुम्हें वो देख के आना चाहिए था। तुम देख के नहीं आई और ऐसे आ गई। अगर देख के आई हो, तुम्हें सारी दुनिया ने देखा, तो तुम्हें नहीं पता इस घर में क्या होता है। बच्ची हो, अब तुमने रोती भी और बातें फिर अंकिता को कह रही मैं क्या नाम है मुनव्वर उनकी तरफ है। वो कहती जो मेरा दोस्त है मेरा दोस्त है, खाना मैं अपने तरीके से बनाऊं जैसे मेरे घर में बनता था। ये बिग बॉस का घर है मैडम, ये आपका घर नहीं है, यहाँ पे यही असूल चलते हैं। इसकी तो बातें ने तो मुझे चढ़ा दिए। नील की और अपना अभिषेक की लड़ाई शुरू हो गई कि एक बात थी जो क्या नाम है उसने काम के हवाले से कि यूँ इतनी इतनी नहीं, इतनी कोई बात नहीं थी जितनी नील और ऐश्वर्या ने बना दी। खैर इनकी लड़ाई हुई इतनी ज़्यादा, नील की और अभिषेक की इतनी लड़ाई कि मैं क्या बताऊँ एक दूसरे को वो सुनाई, वो कह रहा तू टट्टू है, तू उसका टट्टू है, वो कह रहा तू है, वो ये है, तुम 2-2 आ गए हो, तुम ये हो गया। नील ने और इसने ऐसी लड़ाई की, लेकिन मज़ा भी बड़ा आया, मैं बड़ा हँस भी रहा था, मुझे मज़ा भी बहुत आ रहा था इन लोगों की लड़ाई। और हँसी जाते एक दूसरे पे ऐसे ऐसे इल्जाम इन दोनों ने लगाए, एक दूसरे पे ऐसी ऐसी बातें इन दोनों ने की कि मेरा तो हंस हंस के बुरा है। फिर वहां पे आ गई ऐश्वर्या, दो लड़कों के बीच में तुम्हारा क्या काम, आ गई। फिर वो भी कह रहा था दोनों आगे, वो एक इन दोनों के साथ लड़ा था, अभिषेक ने नील और ऐश्वर्या दोनों के साथ लड़ा था। वो कहता तुम इधर क्या करने आई हो, क्या करने आई हो। तो फिर उसको अपने शौहर को हटा के खुद खड़ी हो गई और फिर एक लड़के के साथ तुम सीना यूं लगा के करोगी, और अगर वो जो आगे से यूं लगा दे तो फिर तमाशा कि एक लड़के ने यूं कर दिया, और लड़के लड़के लड़ रहे हैं उनको लड़ने तो कह रहा था ये यूं ना करो, तुम यूं यूं सीना चौड़ा करके चौड़ा करके चौड़ा करके लड़ जा, अच्छा होता आगे से खुद भी कर देता। फिर मसला के यूं कहते, फिर कहना था कि इसने ये बोल दिया वो बोल दिया। भाई वो लड़ाई की फिर ऐश्वर्या ने तो कहता तुम बीच में करो, अब खुद जानबूझ के मैं तो आऊंगी मैं तो आऊंगी मैं तो आऊंगी मैं बोलूंगी, फिर तो चल 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 चल, जिस तरह वो इरिटेट करती है उफ। और फिर वहां पे अभिषेक ने भी फुल टाइम इनके, नील की भी उसने अच्छी खासी की, अच्छी खासी इन दोनों की हुई। नील उसको टट्टू कह रहा है, तू ये है तू वो है, तू है क्या तू वो है क्या, तू वो कहता है तू तो लड़ाई उसने इस बात से कर रहा है कि तू फोर्टी जिता रहा है नील को, अभिषेक ने नील को बोला। ऐश्वर्या बीच में अपना गुस्सा है, वो कहता है तुम दोनों आ गए, तुम दोनों क्यों अकेले, लेकिन उसने इन दोनों को फुल टाइम सही टक्कर दी और सही सुनाई बातें, और ऐसी ऐसी बातें जो ये वो। और फिर जो ट्विस्ट आया, ट्विस्ट ये आया, मैं तो नील को देख के परेशान हो गया, उसी टाइम नील सॉफ्ट हो गया। अरे यार एक होता है ठीक है, होती है हर जगह लड़ाई, लेकिन एक ये कोई होता है कि आप ना एक घर में जब हैं तो मसले मसाइल हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा स्पेस होता है, थोड़ा टाइम होता है कि थोड़े टाइम पे उसी टाइम मेरी बात सुन, देख मैं तेरे से ऐसे तुम, तुझे पता है नील कह रहा अभिषेक को तो पता है कि तू मेरे लिए क्या अहमियत रखता है, हाँ? मैं तो ऐसा ही हो गया हूँ। अभी ये
उस तो ज़ात की कर रहे थे, मैं समझा अपनी बुलाएँगे और अभी नील ने साथ ही के उसके सर यूँ ना जैसे बड़ा भाई करता है, तुझे पता है कि तू मेरे लिए क्या अहमियत रखता है? मैं तो बस ये क्या ड्रामा था मुझे और वहाँ पे उसकी बीवी वहाँ पे जी नील की और अभिषेक की दोस्ती होगी, नील जी ने उसके साथ नील ने उसके साथ दोस्ती कर ली, वहाँ पे उसने ऐश्वर्या को भी बोला कि कर बात कुछ और कहती मैं नहीं करती इस बदतमीज़ से यूँ या वो जिस तरह की है ये वो उसने साथ ही बोलना वो शुरू कर दिया जैसी ऐश्वर्या की नेचर और फितरत है। फिर जी क्या नाम है इन लोग का मतलब था वहाँ पे अंकिता कहती तुम ऐश्वर्या ने बोला कि तुम तो क्या नाम है करते हो ना जिनकी चापलूसियाँ चमचागिरियाँ अंकिता ने कहा हमें बीच में ना लाओ हमें ना बीच में बोलो कहती तुम क्यों बीच में बोली तो उसने कहा मैं भी बोलूंगी मेरी मर्जी अंकिता की और इसकी उसने कहा चल चल बड़ी इन दोनों की उसने कहा तू है क्या उसने कहा तू थर्ड क्लास सी लड़की थी उसने कहा तेरा स्टैंड मेरा स्टैंडर्ड नहीं तेरे जैसा तू ये वो बाकी वो फकी वासन सही मैंने कहा ना आप लोग फकी वासन लगती गाँव की जो बदतमीज नहीं होती वो लगती है और इतनी बदतमीजी इसने तब भी की टगे की तमीज नहीं इस लड़की को ऐश्वर्या को नाम उसने ऐश्वर्या रखा हुआ है ऐश्वर्या राय और इस ऐश्वर्या में तो जमीन आसमान का फर्क है क्या खैर फिर इन दोनों में बहसबाजी शुरू हो गई दोनों एक दूसरे के साथ लड़ी मड़ी इंतहा कि फिर ऐसा लड़ती कि उसकी जितना दो कुछ दिन हफ्ता यूं थी ना वो एकदम ऐसी खुलती ये जो इस शो में ये है जो लोग बड़े वो बन के रहते हैं ना यूं वो बाद में सही निकलते हैं कम कसम से मैं तो इन लोगों के देख देख के परेशान ही हो रहा हूँ क्या है क्या नहीं आज विक्की भैया थोड़े ठंडे ठंडे थे जरा बिग बॉस ने उनको ज्ञान कह के ना जरा लाइन पे लिया वरना वो तो हर जगह ज्ञान ही क्योंकि वो ऐसा लगता था कि बिग बॉस से माइक छीन कर खुद देंगे लेकिन अब ठीक लग रहे हैं बाकी अंकिता बहुत डिसेंट तरीके से खेल रही लड़ाई भी करती डिसेंट तरीके से मजा आता है ये जरा चीप किस्म एडिटेट वाली गांव वाली करती है लड़ाई ये अपना ऐश्वर्या तो इस सही उसने बोला कि इसका स्टैंडर्ड नहीं है उसके साथ है वो एक तरीके से करती है तरीके से नहीं करती फिर उसके बाद जी अभिषेक और ईशा की और नील और ऐश्वर्या की लड़ाई होगी अभिषेक खाना खा रहा था तो वो उसने नॉर्मली पूछा कि ये दूध का डब्बा किसने किया है वहाँ पे यहाँ पे तो ना नॉर्मली भी बात करो तो वो उसने ऐश्वर्या ने नॉर्मली पूछा उसने चीखना शुरू कर दिया फिर उसके बाद अपना ईशा ने बोला कि आराम से वो नॉर्मल बात कर रही हैं ये तो जी पड़ गया है ईशा के ऊपर ईशा ने भी फिर सुनाई अब वो तो अपने सम्राट समर्थ को खुश करने के लिए करेगी वो तो उसको खुश करने के लिए करेगी तो खैर इसने ईशा ने उसको सुनाई बहुत ज्यादा इन दोनों में लड़ाई हुई और ये कहता है उसने बोला ईशा ने बोला वो नॉर्मल बोली थी तुम बीच में आई यूं 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 उसके बाद जी अभिषेक क्या नाम है पीछे वॉशरूम एरिया में जाके रोने लग गया वहां पे क्या नाम है पहले खानजादी नंबर ने बोला खानजादी को कि तुम भी उसके साथ यूं यूं फ्री होती हो और ये वो तुम्हें पता नहीं उसने छेड़ा था या नहीं शायद मेरा तो उसने बोला था कि नहीं मैं नहीं खानजादी ने बोला कि वो मुझे क्या नाम है मतलब वो कर रहा था मैं नहीं मैं उसको मना कर रही थी लेकिन वो तो अभी भी ईशा के उसमें रो रहा है तो फिर तुम मुझे क्या कह रहे हो तो वो मुनव्वर कहता है वही तो मैं कह रहा हूँ वो तो अभी भी ईशा में उसमें रो रहा है तो फिर क्या नाम है बाद में खानजादी ने भी बोला तुम तो ईशा की बात में अभी भी रो रहे हो तो तुम क्या नाम है फिर मेरे साथ क्या को कहता है नहीं मैं तो बस वैसे ही हूँ करके और कोई नहीं तो अब जो खानजादी ना वो खानजादी अब ये नया सोशल नहीं इसकी मेरी नहीं अब आगे हो सकती इसकी मेरी चल नहीं सकती है जरा यूं है और इसने छोड़ने क्योंकि दोनों को फोटेज मिल रहा है तो दोनों ने छोड़ना तो है नहीं फिर मनारा अभिषेक को चुप करवा रही थी वो बोल रही थी बड़ी समटाइम समझदार भी मत करो ऐसे ये वो यूं ना करो तुम तो जानते हो क्यों ऐसा करेगा तुम्हारा जब कोई उससे अब है नहीं लेना देना तो तुम रो भी ना तुम रोगे तो वो ये समझे कि अभी भी मेरे यूं है तो उसको फर्क पड़ेगा कि तुम ऐसा महसूस करो कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता नारा और अभिषेक को समझाते समझाते और फिर उसको मुनव्वर के साथ मनारा क्या नाम है वही जो उसकी यूं करते करते एपिसोड यहाँ पे खत्म हो गया तो आज का एपिसोड ये था लेकिन आज का एपिसोड मजे का था क्योंकि जो राशन टास्क हुआ वो भी मजे का था जो उनकी फाइट थी वो भी मजे की थी लेकिन जो फाइट अभिषेक नील ऐश्वर्या की थी वो तो कमाल ही थी हंस हंस के बुरा हाल हो गया था और जो नील ने ड्रामा क्रिएट किया वो भी कमाल ही था और अपना ये मैं कहना चाहूँगा आप लोगों को कि आप लोगों को मेरा आज का रिव्यू कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें @इमरान शेख वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें लाइक करें फॉलो करें शेयर करें और बेल आइकॉन बटन को प्रेस करें जितना हो सके सपोर्ट करें और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मुझे व्यूज़ दें और मुझे सब्सक्राइब करें तो और क्या नाम है मैं मैं इसी तरह रोज़
आप लोग को मज़े-मज़े से रिव्यू दूँगा। ज़रा मैं कुछ थोड़ा चटपटा करके बना के मज़े-मज़े से दूँगा और आप लोग फुल टाइम एन्जॉय करेंगे और आप लोग को बहुत अच्छा टाइम पास होगा और मैं आप लोग को शुरू से लेकर स्टार्ट तक हर चीज़ का रिव्यू दे देता हूँ, बता देता हूँ। ज़्यादा जो मेन पॉइंट होते हैं सब बता देता हूँ। तो एनीवे आप लोग अपना ख़्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। खुदा हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, बाय-बाय।